हेलो क्लास 10। लास्ट क्लास में अपन ने प्रोबेबिलिटी मैथ्स चैप्टर 14 के बारे में बात करी थी। उसमें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन और कुछ फॉर्मूले बताए थे। आज अपन को बाकी दो रिमेनिंग टॉपिक्स के बारे में बात करनी है, जो कि है डाइस और फिर उसके बाद कार्ड्स। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.05। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट? तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। अब ये बेसिक इक्वेशन है, तुमको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना है? 0.05। नॉट गेटिंग एन इवेंट कितना है? नहीं पता, इक्वल्स टू 1। अब ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 0.05 दिया हुआ है, वो प्लस का उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.05 इक्वल्स टू कितना आंसर आएगा इसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इवेंट इज इक्वल्स टू 0.95। दिस विल बी योर आंसर। वापस से समझो क्या बोल रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू 0.05। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ई का मतलब ये इवेंट नहीं चाहिए, तो दोनों का सम किसके बराबर होता है? 1 के। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, यहाँ पे बोल रखा है सविता और हमीदा दोस्त है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज? देखो इसको आराम से समझना। एंड सेम बर्थडे, इग्नोरिंग लीप ईयर। एक ईयर में कितने दिन होते हैं? तो 1 ईयर हैज 365 डेज। ठीक है, ये नॉर्मल ईयर की बात कर रहा हूँ, लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, ध्यान रखना। लीप ईयर में 366 आ जाएगा, ये ध्यान रखना। अभी अपन को बोला है कि इग्नोरिंग लीप ईयर, इसका मतलब अपन को 365 लेना। इसका मतलब अब फर्स्ट क्या पूछ रहा है? डिफरेंट बर्थडेज। डिफरेंट बर्थडे का मतलब देखो, डिफरेंट बर्थडे का मतलब कि पूरे साल भर में कितने अलग अलग दिन पे ऑप्शन है। तो मान लेते हैं कि अगर उनका एक ही दिन बर्थडे आता है, सेम डे पे बर्थडे आता है, एक ही दिन तो आता होगा पूरे साल भर में, तो पूरे साल भर में जब एक ही दिन पे सेम बर्थडे आ रहा है, तो डिफरेंट कितना हो गया? 365 माइनस 1 विच इज 364। यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 364। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना आ जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। और सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, यही तुम्हारा आंसर। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? सेम बर्थडे अभी निकाला। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम बर्थडे कितना आ जाएगा? 1/365। आई होप समझ में आ रहा हो। इन केस कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, नेक्स्ट वीडियो में भी अपन उसकी बात कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, छोटे से छोटा डाउट, प्लस माइनस में भी नहीं आ रहा है तो भी पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। चलो नेक्स्ट। अब आज अपन को जो टॉपिक सीखना है, ये तो हो गया रिविजन। जो आज टॉपिक सीखना था वो है डाइस। डाइस के बारे में समझो। लूडो में खेला होगा या और भी काफी सारे गेम्स है बचपन में खेले होंगे, उसमें डाइस का काम आता है। उसमें नंबरिंग होती है। डाइस में क्या होती है? नंबरिंग होती है। और ये नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 नंबर्स होते हैं, हर एक अलग अलग फेस पे एक एक नंबर मेंशन होता है। ये तो हो गई जब अपन एक ही डाइस की बात करते हैं, व्हेन देयर इज ओनली वन डाइस। व्हेन देयर इज ओनली वन डाइस, तब जो नंबरिंग होती है वो होती है 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर दो डाइस अगर आ जाए, व्हेन टू डाइसेस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, अगर दो डाइस को आप थ्रो करते हो तो आपके कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको पहले डाइस पे हो सकता है 1 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए। हो सकता है कि पहली डाइस पे 1, दूसरे पे 2, ऐसे करते करते 1,6। यानी कि सारे ही केसेस में फर्स्ट डाइस पे हो सकता है कि 1 आ रहा हो, और सेकंड डाइस पे हो सकता है कि 1 2 3 4 5 6। जब आप ऐसा सबके लिए करोगे तो आपको एक टेबल मिलेगी। दिस विल बी योर टेबल इन केस ऑफ टू डाइसेस। ठीक है, ये टेबल बनती है दो डाइस पे। इसे कॉम्बिनेशंस देख लो आप। 1 के सारे ब्रैकेट है, 1 से लेकर 6 तक।
टोटल कितने कॉम्बिनेशन है? 36 कॉम्बिनेशन है। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो अगर आप एक डाइस को थ्रो करते हो तो आपके पास टोटल कॉम्बिनेशन 6 होते हैं। जब आप दो डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो करते हो तो आपके पास टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं? 36, ठीक है। ये टेबल आप आराम से देख लेना, वीडियो पॉज करो, इस टेबल को आराम से समझो कि कौन कौन से ब्रैकेट्स आए, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब देखो डाइस पे क्वेश्चन कैसे बनता है। डाइस पे बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान से समझना कि क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है अ डाइस थ्रोन एट वंस, एक डाइस की बात कर रहा है, तो टोटल आउटकम्स एक बार लिख लो। टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम्स लिख लिया अपन ने। अब वो अपन से क्या पूछ रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर। इसका मतलब फर्स्ट सिचुएशन में अपन से पूछ रहा है कि प्राइम नंबर बता दो। तो देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो फेवरेबल आउटकम्स निकालते हैं अपन। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? प्राइम नंबर हो गया 2 3 5, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 3 अपॉन टोटल कितने हो गए? 6, ये हो गया 1/2। अब तुमको यही नहीं पता प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो जिसको नहीं पता प्राइम नंबर क्या होते हैं वो समझ लो। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके वन और वो नंबर, बस वही दो फैक्टर होते हैं और कोई नंबर्स फैक्टर नहीं होते, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन से क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। ध्यान से समझो, 2 और 6 के बीच में नंबर कितने लाए कर रहे हैं? तो 3 4 एंड 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, तो कितना आंसर आ जाएगा? 3 नंबर है, 3 4 5, फेवरेबल आउटकम अपॉन 6। इसका भी आंसर कितना आ रहा है? 1/2। फिर पूछ रहा है एन ऑड नंबर, ये तुम्हारे होमवर्क में है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं मैं इसमें हेल्प कर देता हूँ। ऑड नंबर होते हैं 1 3 एंड 5, ये 3 नंबर ऑड के होते हैं। फॉर्मूले में पुट करो, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखो और फिर आंसर करो कमेंट सेक्शन में। चलो नेक्स्ट, एक क्वेश्चन है, ये रैंडम क्वेश्चन है, ये डाइस के बेस पे नहीं है, ये बस तुमको समझाने के लिए। एक गेम है ऑफ चांस कंसिस्टिंग ऑफ स्पिनिंग एन एरो व्हिच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स, ठीक है। तो ये नंबर्स अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8? देखो यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक नंबर्स है, वो ऐसे पूछ रहा है कि जो एरो है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 8 पे आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 8 पे आएगा। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन 8, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? आउट ऑफ टोटल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने पास 8 कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। और टोटल कितने हैं? 8, तो यही तो तुम्हारा आंसर होगा बस। दूसरा क्या पूछ रहा है? एक ऑड नंबर चाहिए, एक ऑड नंबर चाहिए। तो ऑड नंबर कैसे पता चलेगा? तो 1 3 5 7 ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, तो अपने पास कौन कौन से? 1 3 5 7, तो 4 आ गया अपना फेवरेबल आउटकम्स और अपॉन कितना? 8। इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना हो जाएगा? 1/2 आंसर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है? नंबर ग्रेटर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा चाहिए। तो 3 4 5 6 7 8, काउंट करो 1 2 3 4 5 6, नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो कैसे मिलेगा? कितना अभी आया? 6/8, सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा 3/4। तो वापस लिख देता हूँ 3/4, दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट फोर्थ में क्या पूछ रहा है? अ नंबर लेस देन 9। अरे यार देखो, अ नंबर लेस देन 9 में सारे के सारे नंबर्स ही लेस देन 9 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 9, तो 8/8, 1 आंसर आता है, ठीक है।
वन आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आया हो, इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कार्ड्स। बहुत बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है कि ये कार्ड्स कैसे पढ़ना है सर, क्या है क्या नहीं है, तो मैं थोड़ा सा बता दूं। तो इसमें देखो ज्यादा कुछ डिटेल है नहीं। कार्ड्स में टोटल कितने होते हैं, तो देखो इन अ डेक ऑफ कार्ड्स, टोटल को क्या बोलते हैं, डेक ऑफ कार्ड्स। एक डेक ऑफ कार्ड्स में टोटल होते हैं 52 कार्ड्स। टोटल कितने होते हैं, 52। उसमें से कुछ रेड कलर के होते हैं, कितने, 26 कार्ड्स रेड कलर के होते हैं। बचे हुए 26, बचे हुए 26 ब्लैक कलर के होते हैं। तो कुछ रेड कलर के कार्ड्स होते हैं और कुछ ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ये कौन से कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के, और 26 कितने, रेड कलर के, ठीक है। तो 26 रेड कलर के कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। रेड कलर में दो और कैटेगरीज होती है, रेड कलर में दो और कैटेगरीज होती है। एक होती है डायमंड्स की, एक होती है हार्ट की। दोनों के 13 कार्ड्स ईच। सिमिलरली ब्लैक्स की दो कैटेगरी होती है, एक होती है स्पेड्स और एक होता है क्लब। 13 ईच। नेक्स्ट कैटेगरी क्या होता है, ये तो हो गया सबके। नेक्स्ट कैटेगरी होता है, इसमें कुछ फेस कार्ड्स होते हैं। फेस कार्ड्स में कौन कौन से आते हैं, किंग, क्वीन और जैक, ठीक है। फिर एक कैटेगरी होती है एस की। इन सभी कैटेगरीज में, इन सभी कैटेगरीज में एक एक एस होता है। एक एस डायमंड का होगा, एक हार्ट का होगा, एक स्पेड का होगा और एक क्लब का होगा। इन सभी के एसेस होते हैं, इक्का जिसको बोलते हैं। कितने हो गए, 4। बाकी जो भी कार्ड्स बच गए वो सारे कौन से होते हैं, नंबर कार्ड्स। वो सारे कौन से होते हैं, नंबर कार्ड्स। उसकी नंबरिंग होती है 2 से लेकर 10 तक, 2 से लेकर 10 तक, ये हो गए नंबर कार्ड्स। आराम से इसको देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सारी चीजें क्लियर है इसमें, समझ में आ जाएगा। होल एंड सोल क्या बोल रहा हूं मैं, एक डेक ऑफ कार्ड्स में टोटल कितने होते हैं, 52। उसमें से दो कैटेगरीज होती है, कुछ ब्लैक कलर के होते हैं और कुछ रेड कलर के होते हैं। हाफ हाफ रहते हैं। तो 52 का हाफ कितना, 26 कार्ड्स रेड कलर के होते हैं और 26 कार्ड्स ब्लैक कलर के होते हैं। 26 कार्ड्स में से रेड कलर वाले में से एक होता है डायमंड, एक होता है हार्ट। इनके भी जो कार्ड्स होते हैं वो 13 इक्वली डिवाइडेड रहते हैं। सिमिलरली स्पेड्स और क्लब्स में भी 13 इक्वली डिवाइडेड रहते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं फेस कार्ड्स की। फेस कार्ड्स की कैटेगरी 3 होती है, किंग, क्वीन, जैक। इन तीनों ही कैटेगरीज के एक एक पत्ते होते हैं चारों कैटेगरीज में, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं एस की। तो एक पूरी की पूरी ताश की गड्डी में, डेक ऑफ कार्ड्स में चार एस होंगे, चारों अलग अलग कैटेगरीज में से। नंबर कार्ड्स भी सेम, 2 से लेकर 10 तक आने वाले सारे के सारे कौन से होते हैं, नंबर कार्ड्स। इसके बेस पे क्वेश्चन कैसा आता है ये समझो। इसके बेस पे क्वेश्चन ऐसा आता है, सिर्फ वो तुमसे पूछ लेगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग। अब तुम खुद सोचो, उसने कोई मेंशन तो किया नहीं कि रेड कलर का चाहिए कि ब्लैक कलर का कि स्पेड का, क्लब का, डायमंड का, हार्ट का, कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है। इसका मतलब हर कैटेगरी में एक एक किंग होता है। तो तुम्हारे इन चारों में से एक एक किंग आया, इसका मतलब कितने किंग इन टोटल है, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 4। फिर उसने पूछा किसमें से, एक पूरी ताश की गड्डी में से, तो 52। सिंप्लीफाई करोगे कितना आ जाएगा, 1/13 विल बी योर आंसर। अगला क्वेश्चन तुम लोगों से पूछ ले, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस ऑफ रेड कलर। अब देखो उसने दिमाग लगा लिया, उसको एस चाहिए लेकिन सब में से नहीं चाहिए, उसने बोला है रेड कलर में से चाहिए। तो रेड कलर के दो ही तो कैटेगरीज है, एक डायमंड्स की एक हार्ट्स की। तो एक डायमंड्स का एस और एक हार्ट्स का एस, ठीक है। सो इसको बस सॉल्व कर दो।
तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया 2, आउट ऑफ कितना हो गया 52, सिंप्लीफाई करोगे 1/26। आई होप समझ में आया होगा। और क्वेश्चन जिसके प्रैक्टिस करना। आज की क्लास इन अ नटशेल कंप्लीट हो गई। प्रोबेबिलिटी में इससे ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये चैप्टर तुम्हारा सॉलिड होगा। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल पर्सनली चेक, और मैं जो भी पॉसिबल हो सकती है सारी चीजें तुमको अवेलेबल करवा दूंगा। ऑफलाइन क्लासेस के लिए जयपुर में ज्वाइन करना चाहते हो, इसी तरीके से बढ़िया पढ़ाई करवाएंगे साल भर, मजा आएगा तुम लोगों को पढ़कर। तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स में लिख दूंगा, कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टीट्यूट पे विजिट कर सकते हो। कुछ अगर नहीं समझ में आया, कुछ सजेशन हो, कमेंट बॉक्स खुला है तुम्हारे। नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी PYQs मोस्ट रिपीटेड है वो सारे के सारे अपन यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे कि तुम्हारी जो प्रिपरेशन है बहुत सॉलिड हो जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं फटाफट से अगले सेशन में।